नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी भगवान श्री कृष्ण की कहानी है। यमराज, सुदामा और कृष्ण की क्या बात होती है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है। इस कहानी का शीर्षक है कि कर्म से भाग्य बदल जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया तो सुदामा की संपत्ति देखकर यमराज से रहा नहीं गया। यम भगवान को नियम कानून का पाठ पढ़ाने के लिए अपने बही खाते लेकर द्वारका पहुंच गए और भगवान से कहने लगे कि अपराध क्षमा करें प्रभु, लेकिन सत्य तो यह है कि यमपुरी में शायद अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? यम ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक के प्राणियों के कर्मों के बही खाते आपको सौंपने आया हूँ। और इतना कहकर यमराज ने सारे बही खाते प्रभु के सामने रख दिए। भगवान बही खातों को देखकर मुस्कुराए और बोले, यमराज क्या बात है, किस बात की चिंता आपको सता रही है? तब यमराज ने कहा, क्षमा करें प्रभु, एक तो पापी यमपुरी आते ही नहीं है, वो सीधे आपके धाम चले आते हैं। जैसे सुदामा को आपने सब कुछ दे दिया। सुदामा के मुकद्दर में कुछ भी नहीं था, उसके जीवन में दरिद्रता लिखी थी, लेकिन आपने उसे तीनों लोगों की संपत्ति देकर विधि का विधान बदल दिया। अब कर्मों की प्रधानता तो लगभग समाप्त हो गई है। भगवान बोले, यम तुमने ये कैसे जाना कि सुदामा के भाग्य में आजीवन दरिद्रता का योग है? यम ने तुरंत बही खाता खोला और ये देखकर चौंक गए कि उसमें श्री से संपत्ति का श्री लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं अक्षरों को उलटकर उसके स्थान पर यक्ष श्री लिख दिया, यानी कुबेर की संपत्ति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो क्या लिखा है, शायद तुमने ठीक से पढ़ा नहीं है, तुम्हें ठीक से जानकारी नहीं है। यम भी हैरान रह गए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि सुदामा ने मुझे सर्वस्व अर्पण कर दिया। मैंने सुदामा को सिर्फ उसके उपकार का प्रतिफल दिया है। उसने जो मुझे चावल अर्पित किए थे, मैंने देवी लक्ष्मी को खिलाए, उन्होंने बड़े प्रेम से खाए। और मुझे जो प्रेम से कुछ खिलाता है उसे संपूर्ण विश्व को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है। तो मैंने सुदामा को सिर्फ उतना ही दिया है जिससे वो संपूर्ण विश्व को भोजन करा सके। मैंने सिर्फ उसको उसका प्रतिफल दिया है। हमारे द्वारकाधीश हैं इतने दयालु। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। दोस्तों, भगवान द्वारकाधीश की शरण में रहें, वो भाग्य बदल सकते हैं। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से उनके साथ जुड़ जाइए, देखना वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। जीवन में जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन गलत चीज की चाह न रखें, विश्वास के साथ पूजा करें, मन में छल कपट न रखें, दयालु बने, लोगों की सेवा करें। पुण्य कर्म बहुत जरूरी है, भगवान उससे खुश होते हैं। आशा है आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।